नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। आपने देखा कि युधिष्ठिर भीम और अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जयद्रथ हमारी बहन दुश्शला का पति है, माता गांधारी का दामाद है, तो उसको मारना नहीं। लेकिन द्रौपदी ने यह कहा है कि जिसने पत्नी का अपहरण किया हो या जिसने आपके राज्य का अपहरण किया हो, उन दो में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसने आपकी पत्नी का अपहरण किया है और दुर्योधन ने आपके राज्य का अपहरण किया है, दोनों को ही मारना पड़ेगा। गांधारी को तो दोनों की मृत्यु से दुख होने वाला है, तो क्या आप उनको छोड़ दोगे? ये उसमें एक संदेश भी था। युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर के नकुल, सहदेव और धौम्य ऋषि के साथ अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर ये दोनों भीम और अर्जुन इत्युक्तौ तौ नरव्याघ्रौ यैतुस यत्र सैंधवः, उस सिंधु देश के राजा जयद्रथ को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। राजा निबभ्रते कृष्णाम आदाय स पुरोहितः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं युधिष्ठिर तो द्रौपदी को लेकर के आश्रम की तरफ आ गए हैं। इधर जब आश्रम में पहुंचते हैं आकर के, तो मार्कंडेय वगैरह जितने ऋषि वहां उपस्थित हैं, वो सभी ऋषि इस दुख से व्याकुल हैं कि द्रौपदी के साथ ऐसा हो जाए। ये तो बड़ी ही अघटित घटना है, क्योंकि स्वयं कृष्ण जिसके संरक्षक हैं, 5 पांडव जिसके श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिसके पति है, और कोई उसकी इस प्रकार से अवमानना करने की हिम्मत करे, तो जीवन में आप भी ये समझ लीजिए कि जब किसी का दिमाग खराब होता है ना, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि वो किसके साथ कर रहा है और क्या व्यवहार कर रहा है। तो हो जाता है, उससे परिणाम उसको भोगने होते हैं। अब जयद्रथ आगे आगे दौड़ता चला जा रहा अपने रथ पे। भीम और अर्जुन जैसे उनको पता चलता है कि लगभग 1 कोश आगे ये जयद्रथ निकल गया है, इति अत्यद्भुतम चात्र चकार पुरुषोर्जुन। ऐसे में अर्जुन एक विशिष्ट चमत्कार करते हैं, एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं, और 1 कोस आगे जो जयद्रथ का रथ दौड़ रहा था, क्रोश मात्र गतान अश्वान सैंधवस्य जघानयत, वो उसके रथ के घोड़ों को वहीं मार देते हैं। देखिए, यहां न तो अर्जुन को वो रथ दिखाई दे रहा है, न उसके घोड़ों का पता है, लेकिन इस प्रकार के दिव्यास्त्र का उपयोग करते हैं कि जिससे उन जिन घोड़ों की मदद से जयद्रथ दौड़ा चला जा रहा है, उन घोड़ों को मार दिया जाए। चाहते तो जयद्रथ का भी वध कर सकते हैं अर्जुन, ये उनके पास शक्ति है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, घोड़ों को मार दिया है। अब तो जयद्रथ को ऐसा लगा कि जैसे कि पांडव यहीं कहीं आसपास हैं, क्योंकि ये कहां से आए बाण, ये कैसा अस्त्र था जिसने दौड़ते हुए रथ के घोड़ों का संहार कर दिया है। हतासुम सैंधवम भीतम एक बाह व्याकुल चेतसम। अब तो बड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने ये सोचा था कि अब तो मैं काफी आगे निकल आया हूं, हमारी पूरी सेना उनको घेर के युद्ध कर रही थी, उनको तो पता भी नहीं चला है, अब हमें कौन पकड़ पाएगा। और ऐसे में दौड़ते हुए रथ के घोड़े मर जाएं तो स्वाभाविक है थोड़ी देर में ही अर्जुन और भीम वहां पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए जयद्रथ को दोनों ललकारते हैं। अर्जुन कहता है, अनेन वीर्येण कथम स्त्रियम प्रार्थयसे बलात्। अरे राजकुमार, खड़े रहो, इसी शक्ति से तुम दूसरे की पत्नी को अपनी बनाना चाहते हो? यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा बल है, जिसके बलबूते तुम किसी अन्य की स्त्री को अपनी प्रियतमा बनाने की अभिलाषा रखते हो? अरे खड़े रहो, खड़े रहो। राजपुत्र निवर्तस्व नाते युक्तम पलायनम। तुम जैसे शक्तिशाली जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखता हो, इस प्रकार से भागना शोभा नहीं देता है। भीम भी कहते तिष्ठ तिष्ठेति, अरे खड़ा रे खड़ा रे, कहां जा रहा है? लेकिन सुन ले, ये तो जयद्रथ की स्थिति ही नहीं है।
दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। पीछे से इनका रथ पहुंच जाता है। जब बिल्कुल रथ पास में पहुंचता है तो भीम रथ पे से कूदते हैं और जयद्रथ को पकड़ते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में भीम पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे और क्या उसके साथ व्यवहार करेंगे। भीम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति रथ से कूदता है और सीधे बालों से जयद्रथ को पकड़ता है। ध्यान रखिए, यह समय ऐसा नहीं था कि बाल छोटे छोटे हों। काफी बड़े बड़े स्त्रियों की तरह ही पुरुषों के भी बाल हुआ करते थे। हो सकता है कि कमर तक ना हो, लेकिन कंधे तक तो सभी पुरुष बाल रखा करते थे। और खास करके राजकुमार वगैरह जो बड़े ही फैशनेबल होते थे वो तो रखा ही करते थे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, केश पक्षे हेमर्षणा, अत्यंत क्रोध से भीम जो हैं जयद्रथ के बालों को पकड़ते हैं। समुद्यम में चतम भीमो निष्पिपेश महीतले, और जोर से बाल पकड़ के ऊपर तक उठाते हैं और पृथ्वी पे पटक देते हैं। फिर सिरो गृहीत्वा राजन ताड़यामास चैव, और फिर उसके मुंह को पकड़ के दे दनादन 3-4 थप्पड़ इधर से और 3-4 थप्पड़ उधर से लगा दिए। इतने से मन को संतोष तो नहीं हो जाएगा। भीम उसको पृथ्वी पे पटक के उसके ऊपर अपनी जांग टिका करके, अपना घुटना टिका करके और उसको मारना शुरू कर देते हैं। मार खाते खाते रोता चिल्लाता हुआ वो जयद्रथ बेहोश हो जाता है। तब अर्जुन कहते हैं, दुस्सलाया कृते राजा यत् तदा हेति कौरव। हमारे बड़े भाई ने मना किया है, ये दुस्सला का पति है, आप इसको मारिएगा नहीं। भीमसेन का सारा क्रोध आसमान पे पहुंच जाता है कि इसने ऐसा दुष्कृत्य किया, और जब इसको मैं मार रहा हूं तो मैं इसको मार भी नहीं सकता हूं। एक तो बड़े भाई की आज्ञा, और ऊपर से ये एक तरीके से कहें तो ये उनका चमचा। पहले ही कहा था, द्रौपदी ने कहा था, पिछले वीडियो में आपने सुना था कि ये युधिष्ठिर के शिष्य भी हैं अर्जुन, यानी युधिष्ठिर के आज्ञाकारी है। तब भीम क्रोध में आकर के अर्जुन से कहते हैं, नायम पाप समाचारो मत तो जीवित मर्हसी। आज ये पापी किसी भी तरीके से मुझसे जिंदा नहीं बच सकता है। कृष्णाया तद नर रहाया परिक्लिष्टा नरध में, इसने मेरी कृष्णा, हमारी द्रौपदी का इसने अपमान किया है। उसके साथ जो व्यवहार इसने किया है, इसके बाद इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि सर्वोपरि तो बड़े भाई की आज्ञा है। अगर बड़े भाई की आज्ञा ही नहीं माननी होती तो 12 वर्ष का वनवास और ये सब हमें भोगने की जरूरत क्या थी। तो मन ही मन में दुखी होते हुए कहते हैं, किम शक्यम मया कर तुम, फिर भी मैं इस काम को कर नहीं सकता हूं। राजा सततम यद गृणी, क्योंकि महाराज जो है ना, हमारे युधिष्ठिर जो हैं, वो हमेशा दयावान बने रहते हैं। तुम च बाल से आबुद्ध्या सदैव अस्मान प्रवाद से, और तुम भी बालक बुद्धि से उन्हीं का साथ देते हो और मुझे बार बार रोकने लग जाते हो। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा सर्वोपरि है। भीम जयद्रथ को पकड़ के और अर्धचंद्राकार बाण लेता है। शटास्तस्य पंच चक्रे वृकोदरा, और उसके सिर पे 5 चोटियां बना देता है। बाकी सिर गंजा और 5 जगह पे बाल छोड़ करके चोटियां बना दी गई हैं। और बुरी तरीके से उसको मारता हुआ, घसीटता हुआ उससे कहता है, बोलो दासोस्मीति तथा वाच्यम संसद सूचा सभा सूचा। तुम जहां भी, जिस सभा में, जिस जगह जाओगे, हर जगह पे ये बोलोगे कि मैं पांडवों का दास हूं, तो मैं तुम्हारे प्राणों को आज छोड़ देता हूं। मरता क्या ना करता, एवं स्तुति, मैं ऐसे ही करूंगा, हमेशा यही कहा करूंगा, मैं पांडवों का दास हूं। ये तुरंत जयद्रथ ने स्वीकार कर लिया है। फिर भी उसको घसीटे जा रहे हैं, धूल में लथपथ हुआ जा रहा है, खून से लोहिलुहान है। और ऐसी स्थिति में उसको रथ के ऊपर डाल दिया जाता है, इसी स्थिति में, और ले जाकर के युधिष्ठिर के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। युधिष्ठिर जैसे उसको देखते हैं, तम राजा प्राहसद दृष्ट्वा मुच्छितामिति चाब्रवीत, उसको देख करके हंसते हैं, छोड़ दो यार, बहुत बुरी हालत हो गई। मतलब इसने जो कर्म किया है उससे कहीं अधिक दंड इसको मिल चुका है। लाए तो इसी आशा के साथ थे भी कि यहां पे इसको और कठिन दंड अभी दिया जाएगा।
लेकिन यहां आने के बाद ना तो उसको मारा जा सकता है, ना पीटा जा सकता है, ना किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा हो गई कि छोड़ दो। अब ऐसी स्थिति में द्रौपदी क्या सोचेगी, क्योंकि द्रौपदी ने तो कहा था कि इसको मार देना। तो भीम कहते हैं अपने बड़े भाई से कि द्रौपदी से कह दो, दास भाव गतो हे से पांडव नाम पाप चेतना, ये पापी आज से पांडवों का दास हो गया है। यानी किसी को दास बना लेना उसको मृत्यु दंड देने से अधिक कठिन था, या अधिक उसकी दुर्दशा मानी जाती थी। तो द्रौपदी से ही कह दीजिए कि आज से ये पांडवों का दास है। युधिष्ठिर फिर से आज्ञा देते हैं, मुच्चमैनम ममाचारम प्रमाणा यदि ते वयम, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, तो अभी तुरंत ही इसको छोड़ दो। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, बस इसको मुक्त कर दो, इसको छोड़ दो। इधर युधिष्ठिर ये कह रहे हैं, द्रौपदी भी वहां खड़ी हुई है। द्रौपदी तुरंत कहती है, दासो एवं मुच्यताम रागना त्वया पंच सटाकृता, अब तो आपने इसके सिर पे 5-5 चोटियां बना दी हैं, इसकी इतनी दुर्दशा कर दी है, इसने दासता का स्वीकार कर लिया है, अब इसको छोड़ दो। यानी द्रौपदी के मुख से भी अब उसकी प्रति दया का भाव आ जाता है और वो प्रकट भी हो जाता है। वो कहती है कि बस अब इनको छोड़ दो। उसको छोड़ा जाता है। वो वहां से जाने के लिए जब प्रस्थान करता है, तो चूंकि दास हो गया है, और दास अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। अगर हमारा दामाद हो और हमारा ही दास हो, तो इसमें हमारा कुछ श्रेष्ठ नहीं दिखता है। ऐसे में युधिष्ठिर जयद्रथ से कहते हैं, अदासो गच्छ मुक्तोसी मैवम कारसी पुनः कुछ। आज के बाद किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, जाओ, मैं तुम्हें दासता में से भी मुक्त करता हूं। तुमने तो दासता तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तुमको दासता में से भी मुक्त करता हूं। जाओ, आज के बाद किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करना। धर्मे ते वर्धताम बुद्धि माचा धर्मे मना कृथा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगे और तुम कभी भी अधर्म में तुम्हारा मन ना लगे, तुम अधर्म का आचरण ना करो। देखिए, श्रेष्ठ लोग तो हमेशा श्रेष्ठता का ही विचार करते हैं, लेकिन दुर्बुद्धि लोग जो होते हैं, इस प्रकार के दंड के बाद भी उनकी बुद्धि जो है वो उसी तरीके से रहती है। जयद्रथ अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाता है। उसकी जो दशा हो गई है, इस दशा को लेकर के वो अपने नगर में वापस जा नहीं सकता है। ऐसे में गंगा द्वार जाकर के, जिसको आजकल हरिद्वार कहा जाता है, वहां जाकर के पहुंच जाता है और भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू करता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तपस चचार विपुलम तस्य प्रीतो प्रसन्न हो जाओ। जब वो कठिन तपस्या करता है तो स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान से उससे वरदान मांगता है, समस्तान सरथान पंचे जयेयम युधि पांडवान। मैं सभी पांडवों को वो अपने रथ पे विद्यमान हो इस स्थिति में पराजित करूं, ये मुझे वरदान दीजिए। तब शिव हंसते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं, रीते अर्जुनम महाबाहुम नरम नाम सुरेश्वरम। क्या तुम जो स्वयं नर और नारायण में से नर के अवतार हैं, उन अर्जुन को छोड़ करके बाकी के पांडवों को परास्त नहीं कर सकते हो, लेकिन एक दिन वार इस्यसितान युधि, युद्ध में तुम उनको रोक सकते हो। वो जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाए, ऐसा तुम उनको रोक सकते हो। पराजित तो किया ही नहीं जा सकता है। और विशेष करके अर्जुन के बारे में कहते हैं, मया दत्तम पाशुपतम दिव्यम अप्रतिमम सरम। अरे अर्जुन को तो मैंने स्वयं पाशुपत नाम का दिव्यास्त्र दिया है, और उस दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के बाद सभी लोकपाल दिग्पाल जितने श्रेष्ठ देवता हैं, उन्होंने उसको वज्र और विविध प्रकार के दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ऐसे अर्जुन को और स्वयं विष्णु के, जो कृष्ण के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, वो जिसके सहायक हैं, कोई परास्त नहीं कर सकता है। तुम्हारी तो बात ही क्या है, सभी देवता, सभी ऋषि, सभी गंधर्व, सभी किन्नर, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन उस अर्जुन को परास्त करने की शक्ति किसी में नहीं है।
फिर उन अर्जुन के जो सहायक हैं, उन श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए शिव जयद्रथ से कहते हैं, आपो नारस, जो जल है ना उसको नार कहा जाता है, और उस जल में जिनका अपना स्थान है, तेन नारायण स्मृता, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। और उन नारायण की कथा शायद तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद शिव जी जयद्रथ को नारायण के 10 जन्मों की, जो उनके 10 अवतार हैं, उनकी कथा सुनाते हैं कि देखो जब जब इस पृथ्वी पे संकट आया है तब उन्होंने विविध रूप से अवतार लिया है, और इस बार उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। वास्तव में तो ये वो शक्ति है, सृज्यते ब्रह्म मूर्तिस्तु, जो ब्रह्म मूर्ति के रूप में इस संसार का सृजन करती है। रक्षते पौरुषी तनु, और विष्णु के रूप में इस संसार का पालन करती है। रौद्री भावेन समयित, और रुद्र के रूप में इस पूरे संसार का संहार करती है। तिस्रो अवस्था प्रजापते, ये जो वो दिव्य शक्ति है जो इन 3 अवस्थाओं के रूप में इस संसार का उत्पत्ति, पालन और संहार रूपी समस्त कार्य करती है, वही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। और तुम चाहते हो कि वो कृष्ण जिसके सहायक हैं उस अर्जुन को तुम परास्त कर पाओ। यमदेवम विदुषो गांति तस्य कर्माणि सैंधव यामाहु अजितम कृष्ण शंख चक्र गदाधर। तुम जिसको एक सामान्य व्यक्ति समझते हो ना, वो शंख चक्र गदाधारी स्वयं साक्षात विष्णु हैं। हे सिंधु नरेश, न शक्यते तेन जेतुम तिर्दसैरपि सुदुस्सह। सभी देवी देवता सब मिल जाएं, फिर भी उस अर्जुन को अगर कृष्ण उसके सहायक हैं तो कोई परास्त नहीं कर सकता है। ना पुनर्मानुषो भावो रणे पार्थम विजेष्यसि। और तुम सोच रहे हो कि एक मनुष्य हो करके तुम अर्जुन को रणभूमि में परास्त कर दो और ये वरदान मैं तुमको दे दूं? ये वरदान संभव नहीं है। तमेकम वर्जयित्वा, तो एक अर्जुन को छोड़ करके सर्वम युधिष्ठिरम बलम, तुम संपूर्ण युधिष्ठिर की सेना को चतुराह पांडवान राजन दिनैकम जेस्य से रिपुन, एक दिन का मैं वरदान दे रहा हूं जिस दिन तुम सभी पांडवों को और पूरी युधिष्ठिर की सेना के साथ तुम सबको परास्त कर सकते हो, उस अर्जुन के अतिरिक्त। अगर अर्जुन होंगे तो किसी का पराजय नहीं होगा। इतना कहने के बाद एव मुक्त्वा नृपतिम सर्व पाप हरो हरः उमापति पशुपतिर यज्ञः त्रिपुरार्दनः, इतना कह करके शिव पार्वती के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं कि ये तो मूर्ख है, तपस्या कर ली तो तपस्या करने से ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति समझदार हो जाए। कई बार बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, लेकिन शास्त्राणि धीत्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी लोग मूर्ख रह जाते हैं। अगर हम उनका मनन नहीं करते हैं, अगर हम उनका चिंतन नहीं करते हैं, अगर हम उनके ऊपर विचार नहीं करते हैं, तो ये कथाएं सिर्फ सुनने के लिए कथाएं हैं। और अगर हम इन सब पे विचार करते हैं, हम इनका मनन करते हैं, हम इन पे थोड़ा सा भी आचरण करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे जीवन को सफल बना दिया करते हैं। यहाँ शिव जी को बिल्कुल इस बात का एहसास हो गया है कि जयद्रथ जो है ये वरदान प्राप्त करने का अधिकारी तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसने तपस्या की है इसलिए उसको ये वरदान दे दिया गया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जयद्रथोपि मंदात्मा स्वमेव भवनम ययो। जयद्रथ भी अब जो उसको मिला यही मिल सकता है। अब इतना उसके पास धैर्य भी नहीं है कि वो और कठिन तपस्या करके ये कोशिश करे कि जैसे अर्जुन ने तपस्या की थी मैं उससे भी श्रेष्ठ ढंग तपस्या करूंगा और मैं भी उसकी तरीके से एक योद्धा बनूं। लेकिन जो दुरात्मा होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो दुर्जन स्वभाव वाले होते हैं, उनके पास इस प्रकार की क्षमताएं नहीं हुआ करती हैं। वो थोड़े कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कर पाना ये तो बड़े धैर्यवान लोगों का कार्य होता है। ये श्रेष्ठ लोग ही इस कार्य को कर पाते हैं। तो जो अर्जुन ने तपस्या की थी, ना तुम वैसी तपस्या कर सकते हो, ना तुम अर्जुन को परास्त करने का अधिकार या वरदान प्राप्त कर सकते हो। और इतना ध्यान रहे कि अर्जुन जब तपस्या करने गए थे, वो जब पाशुपतास्त्र लेने गए थे, तो उनके मन में किसी को मार देने के लिए, किसी का बुरा कर देने के लिए इस प्रकार का भाव नहीं था।
सिर्फ अपनी रक्षा का भाव था। और इसीलिए शिव ने उनको पाशुपतास्त्र दिया था। अगर जयद्रथ जैसी बुद्धि के साथ कोई व्यक्ति ऐसा दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहे तो कभी उसको सफलता नहीं मिल सकती है। जीवन में आपको कुछ श्रेष्ठ चाहिए तो उसके लिए मन की भावनाओं को पहले श्रेष्ठ बनाइए, तो सब कुछ आपको स्वयमेव प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा की हुई तपस्या से भी आप जो चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। ईश्वर उतना ही आपको देगा जिससे आप इस संसार का बुरा ना कर पाए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं सुना रहा हूं। आनंद आए तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।